नहीं दिया। आज से 3-4 महीने पहले जबरदस्ती इन्होंने समय लिया, क्योंकि हमारा जीवन बहुत व्यस्त रहता है और उस व्यस्तता में से लगातार 5 दिन निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ही आराम से रहते हैं, हमारी भागदौड़ बहुत ज्यादा है, कभी यहां कभी वहां। लेकिन उस सब में जब हमने असरावा में यहां आकर के शिविर शुरू किया, ठंड बहुत ज्यादा थी और पिछले 3 दिन से तो ठंड इम्तिहान ले रही है। पहले 5 डिग्री था, आज तापमान 4 डिग्री रहा। फिर भी आप सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस शिविर में जो भागीदारी की, ये बहुत सुंदर है। मैं पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में इतना उत्साह महिलाओं में देख रहा हूं। हम बहुत चिंतित थे काफी लंबे समय से। मैं बार बार टीम के लोगों से कहता था कि नौजवानों को लेकर के आओ, लेकिन जो जिस उम्र का था उसी उम्र के 2-4 लोग पकड़ लाते थे। 50 साल वाले 50 को पकड़ लेते थे, 60 वाले 60 को, 70 वाले 70 को, और युवा दिखते नहीं थे। लेकिन यहां आकर के हमें युवा भी मिले और महिलाओं की भागीदारी तो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। आज हमारी भी समझ में आया कि धम्म की आवश्यकता तो गांव में है, क्योंकि गांव की समस्याएं अलग तरह की हैं। अगर गांव में सही ढंग से धम्म समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए, क्योंकि धम्म में आने के बाद हमारे व्यसन तो वैसे छूट जाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी शराबी क्यों ना हो, हमारा अनुभव कहता है, हमने देखा भी है, जिसने भी 10 दिन का शिविर कर लिया हो वो दोबारा कभी शराब नहीं पीता। यहां करके भी हमें पता लगा कि जो वडोदरा में शिविर में गए उनके सारे व्यसन छूट गए, जो बिलासपुर में गए उनके सारे व्यसन छूट गए, भावनगर में गए उनके सारे छूटे। तो निश्चित रूप से धम्म हमारे चित्त को जागरूक करता है, हमारे मन को निर्मल करता है, और मन की निर्मलता में ये सारे के सारे व्यसन छूट जाते हैं। और जिस परिवार में शराब का प्रवेश बंद हो जाए, जिस परिवार में किसी भी प्रकार का नशा ना रहे, उस परिवार में सुख शांति स्थापित हो जाती है। अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति नशा करता हो तो उस परिवार में सुख की कामना नहीं की जा सकती। गांवों में बड़े पैमाने पर नशे का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में धम्म एक ऐसी उम्मीद लेकर के आता है जहां हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। और महिलाओं की भागीदारी के लिए बता दूं, कोई पुरुष जब बौद्ध बन जाता है तो वो जीवन भर प्रयास करता रहता, परिवार को बौद्ध नहीं बना सकता। उसके पास एक बहाना रहता है कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। हालांकि हम उनकी बात में भरोसा नहीं करते, क्योंकि महिलाएं जब खाना भी बनाती तो रोज पूछती सब्जी क्या बनाऊं। जो सब्जी बनाने के लिए भी रोज पूछती हो और आप कहते हमारी बात नहीं मानती। तो पुरुषों के पास बहाने बहुत थे, उन्होंने धम्म को आगे फैलाने का काम नहीं किया। लेकिन महिलाएं स्वभाव से धार्मिक होती हैं, उनकी समझ में जब धम्म आने लग जाता है तब कोई बहाना नहीं बचता है और पूरा का पूरा परिवार बौद्ध बन जाता है। आपने देखा होगा जहां महिलाएं बैठी हैं
उनके साथ बच्चे भी बैठे हैं। और पिछले 5 दिन से मैं देख रहा हूं कि बराबर बच्चों की भूमिका है। ऐसा नहीं कि रात को बच्चे नहीं थे, रात को 10 बजे भी बच्चे बैठे हैं और सुबह 5 बजे भी बच्चे साथ जगते हैं और सुबह साथ ध्यान करते हैं, सुबह ग्राउंड में दौड़ते हैं। और आज भी देखो, कल एक बच्चे का जन्मदिन मनाया, आज पता नहीं कितने बच्चे मेरे पास आए, बनते जी हमारा जन्मदिन भी मनाओ, हमारा भी मना। ये परंपरा बहुत समझ में आती है। तो महिलाओं की भागीदारी से बच्चों को तो धम्म स्वतः ही मिल जाता है और महिलाओं की भागीदारी से पूरा परिवार धम्म को अंगीकार करता है। तो ये उत्साह, ये हौसला महिलाओं के बौद्ध बन जाने से ही संभव होता है। तो मैं कामना करता हूं कि आप लोगों ने जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस विषम परिस्थिति में, घने कोहरे के बीच, शीतलहर के बीच 4 डिग्री तापमान में रह करके इस शिविर को संपन्न किया, हमें बहुत उत्साह मिला है। और निश्चित रूप से यहां से जाने के बाद हम और योजना बनाएंगे, इस क्षेत्र के आसपास और भी कार्यक्रम देंगे। भंते हंस जी लगातार आपके बीच में रहते हैं, भंते धमशील भी आते रहते हैं। अब भिखुनी धमविनिया को भी कहूंगा कि वो भी यहाँ बार बार चक्कर लगाए। आप जितनी बार बुलाओगे इतनी बार आएंगे, और नहीं बुलाओगे तो हमें कभी याद नहीं आता है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम जहां जाते हैं हमें लगता है कि यही हमारा घर है, वो छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं। बस हम भले ही भूल जाए, आपको याद रखना है। जब भी कभी आपको लगे, इस प्रकार के शिविर और लगाइए, 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के। 5 दिन के शिविर में क्या है कि हमारे पास भी समय रहता ठीक से समझाने के लिए, और आपके पास भी रहता है। ये शिविर इसी भावना के साथ लगने चाहिए। सभी लोग अपना अपना दान दें, उस दान पारमिता के साथ आए भी और सुने भी। तो मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि पिछले 5 दिनों से मैं बात करता ही रहा हूं, एक बार पुनः आप सबके लिए मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं। विशेष रूप से उनके लिए साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं जिन्होंने बुद्धा पीस वॉलिंटियर बनने की जिम्मेदारी ली है, चाहे वो महिला रही हैं, पुरुष हैं, जिन्होंने धम्म सहाय का काम अपने हाथ में लिया है, चाहे वो महिला या पुरुष। आप सबके लिए अनंत मंगल कामनाएं। और तीसरी बात, जो बौद्ध समाज का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, आप सभी को बौद्ध समाज का जो रजिस्टर है उसमें नाम लिखवाना है, ताकि हम अपना बौद्ध समाज बना सके। एक बार फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, जो भी बौद्ध समाज का व्यक्ति है, जो भी बौद्ध समाज का परिवार है, उसे जाति को छोड़ना होगा, उसे घूंघट को छोड़ना होगा और किसी प्रकार की कुरीति नहीं होनी चाहिए, ये संकल्प लेना होगा। दूसरी बात, उसे बौद्ध परंपराओं को ही मानना है, किसी प्रकार का व्यसन घर में नहीं होगा, महिला पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं करना है, सुबह की वंदना शाम की वंदना करनी है, रविवार को हमें सामूहिक वंदना करनी है, धम्म ग्रंथ का पाठ पढ़ना है, पूर्णिमा को, अष्टमी को और अमावस्या को जैसा भी आपको उचित लगे उपोषित भी करना है। आपके घर में एक दान पात्र होना चाहिए, हर रोज आपको दान पात्र में कुछ न कुछ दान डालना है। खाना बनाते समय एक मुट्ठी आटा निकालें, उस आटे से धम्म की सेवा करनी है, ताकि हम धम्म की गति को और आगे बढ़ा सके। बस इन्हीं बातों के साथ मैं टीम असरावा को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, और विशेष रूप से जिला हिसार की टीम जो सारी सुविधाएं मुहैया करवाने में तत्पर लगी रही। इस सारे कार्यक्रम में उनकी सफलता में हिसार टीम का बहुत बड़ा योगदान है।
तो मैं सभी टीम असरावा, फतेहाबाद